भारत को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाले अमन सहरावत की स्ट्रगल जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अमन 11 साल का था जब उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। बेटा डिप्रेशन में ना चला जाए इसलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया, लेकिन 6 महीना बाद पिता का भी देहांत हो गया। यह बताते हुए भारत को रेसलिंग का ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले अमन सहरावत की मौसी सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत ही वह पूरे भरोसे के साथ कहती है, अमन के पिता का सपना था कि घर में कोई ना कोई पहलवानी करे और भारत के लिए मेडल जीते। अमन ने कहा था, पिता का सपना जरूर पूरा करूंगा। अब उन्होंने 21 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। अमन ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन रवि दहिया को अपना इंस्पिरेशन मानते थे। दहिया को ही हराकर अमन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। दहिया से ही इंस्पिरेशन लेकर अमन ने अपने कमरे में गोल्ड मेडल की फोटो टांगी। उन्होंने अपने कमरे में लिखा है, आसान होता तो हर कोई कर ले। अब अमन ने यह कारनामा करके दिखाया जो इस ओलंपिक में भारत का कोई रेसलर नहीं कर सका। अमन ने देश को पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया। अमन ने प्यूर्टो रिको टुई क्रूज को 13-5 से हराकर मेडल जीता। अमन ने शुरुआती 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन जापान के रेसलर से हारकर ब्रॉन्ज मेडल खेलना पड़ा। जापानी रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता। माता पिता को खोने के बाद अमन और उनकी बहन अपनी मौसी के यहाँ चले गए। मौसी ने दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला। सहरावत की मौसी सुमन कहती है, अमन की मां कमलेश मेरी छोटी बहन थी, उसे हार्ट अटैक आया था। कमलेश के जाने के गम में अमन के पापा भी बीमार रहने लगे और 6 महीने के बाद अमन और उसकी मां को सौंप कर चले गए।